आप लोगों ने चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, इस प्रकार का ये जो वचन है ये आप लोगों ने बहुत से लोगों के मुख से सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा, बहुत सी डिबेट में सुना होगा। श्लोक है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। जी जी जी, क्या क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये ऐसे नौजवान अर्थ भी सब जानते हैं। अर्थ यह है कि भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि मेरे द्वारा ही जो चारों वर्ण हैं गुण और कर्म के विभाग से विभाजित किए गए हैं, अर्थात इनकी स्थापना मैंने की है। तो सर्वप्रथम ये देखेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, इनके कार्य क्या है। तो सर्वप्रथम ये कि ब्राह्मण के कार्य क्या है। तो कहा गया है कि अध्यापन अध्ययनम च यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत्। अर्थात अध्यापन अध्ययनम च अर्थात अध्ययन कराना और अध्ययन करना, अर्थात पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, अर्थात यजनम याजनम तथा यज्ञ करना और यज्ञ कराना। और उसी के बाद कहा गया कि दानम प्रतिग्रहम चैव, दान देना और उसके बाद दान लेना। ये जो 6 कार्य हैं ये ब्राह्मणों के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। अब दूसरी बात आती है वो क्षत्रिय की। क्षत्रिय में क्या कहा गया है कि कहा गया कि प्रजानाम रक्षणम दानम विद्याध्ययनम एव च विषयेषु अप्रसक्तिश्च विषयेषु अप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। अर्थात प्रजा की रक्षा करना। अब प्रजा शब्द उपयोग किया गया है तो मतलब कि क्षत्रिय राजा है। उसी प्रकार से दान देना, यज्ञ करना और पढ़ना। विशेष करके एक बात और कही गई है, वो है जो मैंने 2 बार दोहराई थी, विषयेषु अप्रसक्तिश्च, अपने विषय में आसक्त ना होना। कोई भी वस्तु जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती है, अर्थात अपने कार्य से हमको दूर कर देती है, अपने लक्ष्य से हमको अलग कर देती है, वो जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली वस्तु है वो ही विषय है। और उसके प्रति आसक्त हम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो सर्वप्रथम हमारे लिए लाभदायक होती है और बाद में जाकर के वो हानिकारक होती है। इसलिए उस विषय के प्रति आसक्त होना ये निषेध बताया गया है, खास करके ये क्षत्रियों के लिए। अब बात आती है वैश्यों की। तो कहा गया है कि पशूनाम रक्षणम दानम इत्याध्ययनमेव च बणिक्पथम उसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। अर्थात पशुओं की रक्षा करना ये वैश्यों का धर्म है, वैश्यों का कर्म है। उसी प्रकार से और कहा गया है कि यज्ञ करना, दान देना, अध्ययन करना, और भी विशेष बातें उसमें ये कही गई हैं कि ये जो है ये व्यापार कर सकता है। बणिक्पथम कुसीदम च, अर्थात अपना जो पैसा है वो ब्याज पर किसी को दे सकता है। अब ब्याज पर देगा तो उसका प्रॉफिट तो लेगा ही, यही बात है, निकलती है। जैसे कि क्षत्रिय है वो प्रजा की रक्षा कर रहा है तो कर भी लेगा, उसी प्रकार से यहाँ पर जो ब्याज पर दे रहा है तो उसका ब्याज भी लेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है। और एक बात कही गई है कि वैश्य है वो कृषि अर्थात खेती भी कर सकता है, खेत में अन्न बो करके अन्न को उपजा कर उससे लोगों की सेवा कर सकता है। अब तीसरी बात आती है वो है शूद्र की, जो सबसे ज्यादा विषय चर्चित में रहता है। तो वो क्या है? तो कहा गया है कि एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समाविशत्, एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समाविशत् एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषा मनसूयया। अर्थात शूद्रों का सिर्फ एक ही कार्य है जो ब्रह्मा जी के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। वो कार्य ये है कि ये जो तीनों वर्ण बताए गए हैं इनके द्वारा जो कहा जाए, इनके गुणानुवाद का अनुसरण करना, अर्थात इनकी सेवा करना, ये जो कहें उनकी बात को मान करके कार्य करना, वही शूद्रों का काम है। वैसे आज के समय में जो लोग हैं, शूद्र तो कोई नहीं है, क्योंकि शूद्रों को जो कार्य होते हैं वो आज मशीनें करती हैं, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात इन चारों चीजों को जानने के बाद ये निकल करके आती है कि जिसका घर दान से चले वो ब्राह्मण है, जिसका घर कर से चले अर्थात टैक्स से चले तो वो क्षत्रिय है, और जिसका घर प्रॉफिट से चले तो वो कौन है? तो कहा गया कि वो वैश्य है, और जिसका घर सैलरी से चले तो वो शूद्र है। अब सैलरी से किसका किसका घर चलता है ये आप समझ सकते हैं, लेकिन वो है तो शूद्र। इसीलिए ब्राह्मण को कहा जाता है कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ ब्राह्मण वही होता है जिसका घर दान से चलता हो, जिसका जीवन यापन दान से होता हो।